Hey guys, welcome back. This is Abhishek again, and welcome to my YouTube channel, and welcome to NLP playlist as well. So we were doing a topic modeling. So in the first part, we have discussed what topic modeling is, and we have understood everything, what libraries we're gonna need, and how to do topic modeling. And we have loaded this data. Okay, so as you can see that this is my text content, which is actually text body, and here all those some target values, so we don't need to look at those. So this is our text data. तो ठीक, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया था, df डॉट कॉन्टेंट डॉट वैल्यूज हमने क्या किया था, टेक्स्ट डेटा को हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया था। तो आप देख सकते हो हमारे पास जो टेक्स्ट डेटा है कुछ इस तरीके से है। So we need to pre-process this text data. Okay, so how to do that? ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस ईमेल को निकालना पड़ेगा, फिर जितने भी ये न्यू लाइन कैरेक्टर्स हैं उनको निकालना पड़ेगा, फिर हमें जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनको निकालना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से हम डेटा प्री प्रोसेस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले ईमेल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करेंगे। ठीक, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया मैंने बनाया। ठीक, तो मैं इसको आपको बताता हूँ कि ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है। यहाँ पे जो बैकस्लैश कैपिटल एस है, ये जितने भी नॉन स्पेस कैरेक्टर हैं वो सारे को मैच कर देगा। उसमें डब्ल्यू 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 डॉट समथिंग कुछ भी आ सकता है। फिर यहाँ पे मैंने एट द रेट लिखा है। एट द रेट का मतलब है www.something@gmail.com, तो वो gmail.com आएगा या फिर कुछ भी आएगा। तो एट द रेट के बाद जो यहाँ पे बैकस्लैश कैपिटल एस है, वो एट द रेट के बाद का जितना भी मटेरियल होगा उसको ये मैच कर लेगा। फिर यहाँ पे स्टार का मतलब होता है अकरेंस जीरो या फिर उससे ज़्यादा, मतलब मैच हो या फिर ना भी मैच हो फिर भी हम पैटर्न बना सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे बैकस्लैश स्मॉल एस का मतलब होता है कि हमारे स्पेस वाले कैरेक्टर। ठीक, कैपिटल एस का मतलब होता है हमारे जितने भी स्पेस वाले नॉन स्पेस वाले कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक, और जो स्मॉल एस होता है इसका मतलब होता है जितने भी हमारे स्पेस वाले कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक, तो आप एक चीज आप देखो कि ईमेल के बाद जो एक स्पेस है, तो वो स्पेस मैं यहाँ से उसको मैच कर रहा हूँ। ठीक, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि हमें यही पैटर्न चाहिए होगा। ठीक, उसके बाद हमारे पास ये हमने पैटर्न बना लिया रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। ठीक, तो हमें पता है कि हमारा एक डेटा है, उसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया। लिस्ट का मतलब है कि जो हमारा डेटा सेट है वो एक लिस्ट है, और उस लिस्ट में हमारे पास ढेर सारे टेक्स्ट की बॉडीज हैं। ठीक, तो अगर मैं आपको दिखाऊं, जस्ट ये हमने क्या किया कि इसको जो ये डेटा था, ये जो पूरा डेटा था इसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया था। ठीक, और एक लिस्ट में हमारे पास 11,313 हमारे पास रोज हैं, 14 रोज हैं। तो उसको हमने क्या किया, यहाँ पे लिस्ट में अपने यूज कर लिया, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करके। तो हमने यहाँ पे आर ई डॉट सब्सटीट्यूट, जहाँ पे भी ये पैटर्न मिले उसको आपको नल विदाउट समथिंग आपको विद नल से रिप्लेस कर देना है। और यहाँ पे सेंट फॉर सेंट इन डेटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे ईमेल गायब हो चुकी है। बाकी हमारे पास कुछ पंक्चुएशंस और ये न्यू लाइन कैरेक्टर भी आ सकते हैं। एक मिनट, मैं इसको फिर से रन कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे हाँ, तो अभी आप देखो कि मैं सारे के सारे ईमेल्स को यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक, अभी हमारे पास बचा क्या है, न्यू लाइन कैरेक्टर, और ये सारी चीज़ें बची हैं। तो न्यू लाइन कैरेक्टर यहाँ पे हमने बैकस्लैश एस मतलब जितने भी हमारे पास स्पेस वाले कैरेक्टर्स मिलेंगे, जहाँ पे भी स्पेस होगा एक से ज़्यादा या फिर एक या एक से ज़्यादा होगा, तो उसको ये ए सिंगल स्पेस से ये रिटर्न कर देगा, मतलब रिप्लेस कर देगा। तो हम इसको रन करेंगे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास ईमेल गायब हो चुकी हैं, और जितने भी न्यू लाइन कैरेक्टर्स हैं ये सारे भी गायब हो चुके हैं। अब हमारे पास पंक्चुएशन बचा है। ठीक, तो पंक्चुएशन को रिमूव करने के लिए हम फिर से रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करेंगे। अभी हम क्या करते हैं कि अपने डेटा जो लिस्ट में था उसको हम सीरीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, सीरीज में कन्वर्ट मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। ठीक, तो सीरीज में कन्वर्ट करने का फायदा है कि सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद हम अप्लाई मेथड यूज कर सकते हैं।
तो इसीलिए मैं सीरीज़ में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आप नॉर्मल लिस्ट में भी लेके चल सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमने यहाँ पे क्या किया है, डेटा डॉट अप्लाई मेथड हमारे डेटा फ्रेम और सीरीज़ में अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हमने लैम्डा एक्स सेमी कॉलन लैम्डा एक्स कॉलन आर ई डॉट सब्सटीट्यूट, हमने यहाँ पे क्या किया है, ए जितने भी अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स थे और जितने भी स्पेस कैरेक्टर्स थे उनको छोड़ करके, ठीक? उनको छोड़ करके जितने भी हैं उनको हमने क्या किया, स्पेस से रिप्लेस कर दिया। और यहाँ पे हमने एक प्लस का साइन लगाया है कि एक आए या एक से ज़्यादा आए आपको स्पेस से रिटर्न कर देना है, रिप्लेस कर देना है, ठीक? तो मैं अगर इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो, मैं एक रन करूँ। हाँ, तो आप देख सकते हो हमारे पास जो डेटा है पूरी तरीके से क्लीन्ड हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो किसी भी टाइप का हमें यहाँ पे पंक्चुएशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम डेटा को प्री प्रोसेस करते हैं, ठीक? अब नेक्स्ट वीडियो में अच्छा चलो इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे इंपोर्ट एनएलटीके किया, एनएलटीके डॉट डाउनलोड स्टॉप वर्ड, और यहाँ पे पंक्चुएशन, इसको हमने रन किया, ठीक? तो हमारे पास एनएलटीके के लिए स्टॉप वर्ड्स आ गए हैं और पंक्चुएशंस आ गए हैं, ठीक? अब हमने क्या किया यहाँ पे, अब हमने सिंस यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें फ्रॉम वेयर मतलब ये कुछ ईमेल वाला पार्ट है, तो हमको पता है कि इसमें ये फ्रॉम वेयर ये सारी चीज़ें हमें स्टॉप वर्ड्स में नहीं मिलती, तो हमें इसे मैनुअली ऐड करना पड़ेगा हमारे स्टॉप वर्ड की लिस्ट में, ठीक? तो उसको हमने यहाँ पे किया है, स्टॉप वर्ड इक्वल टू स्टॉप वर्ड डॉट वर्ड्स, और हमें यहाँ पे इंग्लिश मेंशन करना होता है। फिर स्टॉप वर्ड डॉट एक्सटेंड हमने फ्रॉम सब्जेक्ट आर ई एजू यूज़, ये सारी चीज़ें ईमेल्स में आती हैं तो हमने उसको स्टॉप वर्ड बना दिया। तो यहाँ पे हमने इसको एक्सटेंड किया और हमने इसको रन किया, तो यहाँ पे हमारे पास 180 स्टॉप वर्ड्स आए हैं। जो डिफ़ॉल्ट स्टॉप वर्ड्स होते हैं उसमें हमारे पास 179 या फिर 180 होते हैं, ठीक? 179 मोस्ट ऑफ द केसेस हमें मिलते हैं, तो हमने यहाँ पे कुछ एक्सटेंड किया। फिर उसके बाद हमने कॉल किया एनएलटीके वर्ड टोकेनाइज, क्योंकि हमें टोकेनाइज करना होगा। फिर यहाँ पे हमारे पास जो डेटा प्री प्रोसेस्ड था, अगर मैं आपको बताऊँ तो डेटा प्री प्रोसेस्ड हमारे पास क्या था, डेटा प्रोसेस्ड, ठीक? तो डेटा प्रोसेस्ड हमारे पास कुछ इस तरीके से था। तो अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम क्या करेंगे इसमें इसमें वर्ड टोकेनाइज हमने कॉल किया, और इसमें एक कंडीशन हम मैच करेंगे कि ज्वाइन वर्ड फॉर वर्ड इन वर्ड टोकेनाइज एक्स इफ वर्ड नॉट इन स्टॉप वर्ड एंड लेंथ ऑफ वर्ड इज ग्रेटर देन 2। हमने यहाँ पे लैम्डा फंक्शन यूज़ किया है और एक लिस्ट रिटर्न कराएंगे जिसमें कि हम एक चेक करेंगे कि अगर वर्ड की लेंथ 2 से ज़्यादा है और यदि वो स्टॉप वर्ड्स में नहीं आता तो बाकी को हम ज्वाइन कराएंगे, ठीक? और रिटर्न कर देंगे। तो डेटा फाइनल हमने यहाँ पे इसको रन किया, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। उम, फिर सिंस मैंने इसको रन किया है फिर भी मैं एक बार रन कर ही लेता हूँ। तब ये आप लाइन को आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट भी कर देता हूँ, आप समझ पाओ। डेटा फाइनल इक्वल टू डेटा प्रोसेस्ड डॉट अप्लाई लैम्डा एक्स, फिर हमने इसको ज्वाइन किया है क्योंकि ये रिटर्न करेगा एक लिस्ट को हमने ज्वाइन किया है। फिर यहाँ से वर्ड फॉर वर्ड इन वर्ड टोकेनाइज एक्स, क्योंकि ये लैम्डा फंक्शन होगा, तो लैम्डा फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो एक डॉक्यूमेंट होगा, तो डॉक्यूमेंट को हमने वर्ड टोकेनाइज से टोकेनाइज किया है। फिर यहाँ पे हमने एक कंडीशन पास करी, इफ़ वर्ड नॉट इन स्टॉप वर्ड एंड लेंथ ऑफ वर्ड इज ग्रेटर देन 2, ठीक? फिर हम इसको रन करते हैं, तो आप देखोगे कि हमारे पास कुछ इस तरीके से टेक्स्ट की बॉडी आ जाएगी। हमारे पास यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर्स नहीं है, कोई भी ऐसे कैरेक्टर्स नहीं है, पंक्चुएशन कैरेक्टर्स नहीं है हमारे पास, कोई भी यहाँ पे स्टॉप वर्ड्स नहीं है, और कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसका लेंथ हमें 2 से कम मिले, ठीक? तो कुछ इस तरीके से हम डेटा क्लीनिंग करते हैं, ठीक? नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस इन टेक्स्ट डेटा करेंगे, ठीक? एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।